वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप निमोनिक देख के चले जाओगे, इसलिए अभी लाइक कर दो। मैं गारंटी लेता हूँ जो निमोनिक होगा वो आपको पसंद आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस वीडियो में कवर होने वाला है, तो प्लीज़ अभी के अभी हिट द लाइक बटन। आज है डे नंबर 9, निमोनिक नंबर 9 करेंगे आज हम, और कल हमारा ये 10 डेज 10 निमोनिक चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर कमेंट करके अपना कुछ व्यू एक्सप्रेस करना है तो वो भी मोस्ट वेलकम है। और अभी हम करने वाले हैं निमोनिक नंबर 9, जिसका दोबारा से हमने जो टॉपिक उठाया है वो SA315 उठाया है। SA315 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, और देखते हैं सीधा क्वेश्चन में क्या आया हुआ है। The identified risks are assessed by the auditor to its significance on account of its likely impact by way of material misstatement appearing in financial statement or by affecting internal control system। यहाँ तक तो एक जनरल बात लिख दी। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है आपका कि what may be the points of indication that may direct the auditor to judge that the risk identified may be significant। ऐसे कौन से पॉइंट्स ऑफ इंडिकेशन होंगे जो बताएगा ऑडिटर को ये जज करने के लिए जो उसने रिस्क आइडेंटिफाई करी है वो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है। क्वेश्चन देखोगे आप, नवंबर 18 न्यू सिलेबस 4 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है। ओल्ड सिलेबस में भी आ सकता है, न्यू में दोबारा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीधा पहले हमने डाली एक हेडिंग, पॉइंट्स ऑफ इंडिकेशन दैट डायरेक्ट द ऑडिटर टू जज दैट द रिस्क आइडेंटिफाइड में बी सिग्निफिकेंट। यहाँ पर अब नीचे आपको कुछ पॉइंट्स ऑफ इंडिकेशन दिए जाएंगे जो कि बताएगा कि ऑडिटर को कि ये रिस्क एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। सबसे पहले SA315 का पूरा नाम लिखा हुआ है। SA315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। आगे लिखा है कि रिक्वायर्स द ऑडिटर, ये ऐसे रिक्वायर करता है ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एसर्शन लेवल। क्या है मतलब इसका कि ये ऐसे कहता है ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए RMM रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कि वो फ्रॉड से है या एरर से है, दोनों लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एसर्शन लेवल पर। आगे चलते हैं। एज पार्ट ऑफ द रिस्क assessment, the auditor shall determine whether any of the risks identified are in the auditor's judgment a significant risk. In exercising this judgment, the auditor shall exclude the effects of identified controls related to the risk। जब वो रिस्क असेसमेंट कर रहा होगा तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना होगा कि रिस्क जो आइडेंटिफाई करा है वो ऑडिटर की जजमेंट में एक सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। जब वो जजमेंट कर रहा होगा तो ऑडिटर एक्सक्लूड करेगा जो भी आइडेंटिफाइड कंट्रोल्स रिस्क से रिलेटेड होंगे। जो भी आइडेंटिफाइड कंट्रोल है उसको एक्सक्लूड करके देखेगा कि हाँ ये सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है या नहीं हो सकता। मेन क्वेश्चन का एरिया है ये वाला। ये पॉइंट्स आपको बताने हैं, ये पॉइंट्स ऑफ इंडिकेशन है जो आपको बताएंगे कि ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको आप कैसे याद करोगे कि रिस्क फ्रॉड वाला है या नहीं है, रिस्क फ्रॉड वाला है या नहीं है। अगर इन पांचों पॉइंट्स को हम 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स को हम फ्रॉड से लर्न करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। In exercising the judgment as to which risk a significant risk, the auditor shall consider at least the following। सबसे पहला तो फ्रॉड ही है। देखो F से आता है फ्रॉड, whether the risk is a risk of fraud, whether the risk is a risk of fraud। सबसे पहले F से आ जाएगा फ्रॉड। फिर आता है हमारा R से हमारा रिलेटेड पार्टी, whether the risk involves significant transaction with related party। जो रिस्क इन्वॉल्व है क्या वो रिलेटेड पार्टी के साथ एक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है या नहीं है। फिर आता है हमारा ए से आता है हमारा अकाउंटिंग, whether the risk is related to significant economic, accounting or other development like changes in regulatory environment etc and therefore requires a specific attention। आप इसको अकाउंटिंग से भी याद कर सकते हो, इसको अटेंशन से भी याद कर सकते हो, दोनों से हो सकता है, अकाउंटिंग से भी अटेंशन से भी। ए से है क्या हमारा कि वो रिस्क जो कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग या अदर डेवलपमेंट से हो सकता है, जैसे कि चेंज इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और जिसके अंदर स्पेसिफिक अटेंशन, ए फॉर अटेंशन चाहिए। तो हमारा एफ हो गया, आर हो गया, ए हो गया। फिर आता है हमारा यू से हमारा होगा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। एकदम एफ वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम, वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी और दैट अदरवाइज टू बी अनयूजुअल।
आपको क्या देखना है कि जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करता है जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकती है, और जो कि क्या हो सकती है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो सकती है, अपीयर टू बी अनयूजुअल। ये यूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, मतलब ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो सकती है विच में लेड टू सिग्निफिकेंट रिस्क। तो यहाँ पर हमारा यू भी कवर होता है। डी से आता है हमारा डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। डी से क्या आता है, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क, especially those measurement involve a wide range of measurement uncertainty। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर मेजरमेंट की डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी कितनी है जो कि रिस्क से रिलेट हो सकती है, और वो सबसे मेन जो ये स्पेशली वाली लाइन है, स्पेशली दोज मेजरमेंट, वो वाली मेजरमेंट जिसके अंदर वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हो, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हो, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी काइंड ऑफ प्रोविजंस बनाना एंड ऑल, उस चीज़ से रिलेट करके कह रहा है कि डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मेजरमेंट को लेकर हो सकती है। तो ये भी एक आपकी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो सकती है जो कि सिग्निफिकेंट रिस्क को लीड कर सकती है। तो यहाँ पर FRAUD आपका हो गया, और जो लास्ट पॉइंट बचा है वो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, वो है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो इसको आप नॉर्मली याद रख सकते हो। 6 में से 5 पॉइंट आपके फ्रॉड से हो गए हैं, तो अदरवाइज आप इसको कॉम्प्लेक्स फ्रॉड के नाम से याद रख सकते हो। कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कॉम्प्लेक्स ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, और फ्रॉड से हमने बाकी के पॉइंट्स कवर कर लिए। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, क्योंकि देखो ICAI का एग्जामिनर कमेंट भी अगर आप पढ़ोगे, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनीज हैव नो आइडिया अबाउट द टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में एग्जामिनीज को आइडिया ही नहीं था, ऐसा ICAI एग्जामिनर कहता है। तो एक बार आपको खुद सेल्फ रीड लगाना पड़ेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट्स जो मेन कवर होने थे वो हमारे कॉम्प्लेक्स फ्रॉड से हो गए होंगे। अगर आपने इनिशियली मेरे बोलने पर लाइक नहीं करी थी वीडियो, तो अब लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आई होप आपको एक एग्जाम का क्वेश्चन एक छोटे निमोनिक से अच्छे से याद हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हमारा ये 10 days 10 निमोनिक चैलेंज खत्म हो जाएगा।